हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री को और 14 सेमेस्टर 6 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसे एग्ज़ाम में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। सो क्वेश्चन नंबर 5, सीरिया और लेबनान में फ्रांसीसी संरक्षण शासन का विवरण दें। यहाँ पे दो क्वेश्चन हैं इंग्लिश में, एक फ्रेंच प्रोटेक्टोरेट और दूसरा फ्रेंच मैंडेट। ये दोनों ही वर्ड का मीनिंग अलग अलग है, तो ध्यान दीजिएगा। एक छोटा सा नोट है, तो ये वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं। एक संरक्षित राज्य प्रोटेक्टोरेट वह होता है जिसे किसी अन्य राज्य द्वारा नियंत्रित और संरक्षित किया जाता है, जबकि एक जनादेश मैंडेट वह क्षेत्र होता है जिसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण के तहत किसी विदेशी शक्तियों द्वारा प्रसारित किया जाता है। आगे देखते हैं। उत्तर, सीरिया और लेबनान में फ्रांसीसी संरक्षण शासन का विवरण। प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशन ने सीरिया और लेबनान को फ्रांसीसी संरक्षण शासन के अंतर्गत रखा। यह संरक्षण शासन 1920 की सेव्र संधि, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है तो प्लीज़ गो फॉर द राइट वर्ड, 1920 की सेव्र संधि और 1916 के साइक्स-पिको समझौते के तहत स्थापित किया गया था। फ्रांस ने इन क्षेत्रों पर अपनी प्रशासनिक व्यवस्था लागू की, जो 1923 में औपचारिक रूप से प्रभावी हुई और 1946 तक चली। नेक्स्ट हेडिंग है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। पहला, प्रथम विश्व युद्ध के बाद की व्यवस्था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन साम्राज्य के विघटन के परिणाम स्वरूप फ्रांस और ब्रिटेन ने मध्य पूर्व के पूर्व ऑटोमन क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में लिया। लीग ऑफ नेशन ने इन व्यवस्थाओं को औपचारिक रूप देकर संरक्षण शासन प्रदान किया। सेकंड है संरक्षण शासन की स्थापना। लीग ऑफ नेशन ने 1920 में सीरिया और लेबनान पर फ्रांस को संरक्षण शासन सौंपा। यह शासन 24 जुलाई 1922 को औपचारिक रूप से स्थापित हुआ और 29 सितंबर 1923 को प्रभावी हुआ। अगला हेडिंग है फ्रांसीसी प्रशासन। पहला, क्षेत्रों का विभाजन। फ्रांस ने संरक्षण क्षेत्र को कई प्रशासनिक क्षेत्रों में विभाजित कर दिया। इन क्षेत्रों में ग्रेटर लेबनान राज्य, दशमिक राज्य, अलेपो राज्य, अलावित राज्य और जबाल द्रुज शामिल थे। इसका उद्देश्य स्थानीय एकता को कमज़ोर करना और अपने शासन को मजबूत करना था। सेकंड, शासन और बुनियादी ढांचा। फ्रांसीसी प्रशासन ने सड़कों, स्कूलों और अस्पतालों सहित बुनियादी ढांचे का निर्माण किया। उन्होंने एक केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली भी स्थापित की, जिससे स्थानीय नेताओं की शक्ति कमज़ोर हुई और राष्ट्रवादी भावनाएं बढ़ी। तीसरा, राजनीतिक प्रभाव। इस पर ध्यान दीजिएगा। फ्रांस ने विभिन्न धार्मिक और जातीय समूहों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करके अपने नियंत्रण को बनाए रखने का प्रयास किया। लेबनान में फ्रांस ने मारोनाइट ईसाइयों का पक्ष लिया, जबकि सीरिया में सुन्नी मुस्लिम बहुसंख्यक के साथ सावधानी से व्यवहार किया। नेक्स्ट हेडिंग है राष्ट्रवादी आंदोलन और प्रतिरोध। पहला, सीरियाई राष्ट्रवाद। संरक्षण शासन के दौरान सीरियाई राष्ट्रवाद का उदय हुआ। 1925 में महान सीरियाई विद्रोह, जिसका नेतृत्व द्रुज नेताओं ने किया और अन्य सीरियाई गुटों ने इसमें भाग लिया, जिसने फ्रांसीसी शासन को चुनौती दी। यह विद्रोह अंततः फ्रांसीसी सैन्य बल द्वारा दबा दिया गया। ये सारे पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। दूसरा, लेबनानी पहचान। लेबनान में संरक्षण शासन ने सीरिया से अलग एक विशिष्ट लेबनानी पहचान को मजबूत किया। फ्रांसीसी नीतियों का उद्देश्य एक समर्थक फ्रांसीसी ईसाई नेतृत्व वाली सरकार संरचना बनाना था, जिससे मुस्लिम समुदाय के साथ तनाव उत्पन्न हुआ। अगला हेडिंग है स्वतंत्रता की दिशा में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो चलिए देखते हैं। पहला, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विची फ्रांसीसी शासन ने शुरू में सीरिया और लेबनान को नियंत्रित किया। 1941 में फ्री फ्रेंच और ब्रिटिश ताकतों ने नियंत्रण अपने हाथों में लिया और युद्ध के बाद स्वतंत्रता का वादा किया। दूसरा, स्वतंत्रता आंदोलन। सीरिया और लेबनान दोनों में मजबूत राष्ट्रवादी आंदोलन ने स्वतंत्रता के लिए दबाव डाला। फ्रांस को बढ़ते प्रतिरोध और अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना करना पड़ा। तीसरा पॉइंट है स्वतंत्रता की प्राप्ति। लेबनान ने 22 नवंबर 1943 को स्वतंत्रता की घोषणा की और फ्रांसीसी सैनिकों ने 1946 में वापसी की। सीरिया ने 17 अप्रैल 1946 को कई राष्ट्रवादियों, विद्रोहियों और कूटनीतिक दबाव के बाद स्वतंत्रता की घोषणा की। अगला हेडिंग है विरासत। पहला, राजनीतिक संरचनाएं।
संरक्षण शासन अवधि ने आधुनिक प्रशासनिक संरचनाएं छोड़ी, लेकिन लेबनान में विशेष रूप से गहरे सांप्रदायिक विभाजनों को भी बढ़ावा दिया। दूसरा, राष्ट्रीय पहचान। संरक्षण शासन ने सीरिया और लेबनान में विशिष्ट राष्ट्रीय पहचान के निर्माण में योगदान दिया। हालांकि दोनों देशों को राजनीतिक स्थिरता और एकता प्राप्त करने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। फ्रांसीसी संरक्षण शासन ने सीरिया और लेबनान में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का विकास किया, लेकिन यह भी प्रतिरोध और राष्ट्रवादी आंदोलन के उदय का कारण बना, जिससे अंततः फ्रांसीसी उपनिवेशवाद का अंत और दोनों राष्ट्रों की स्वतंत्रता हुई।